हॅलो गाईज, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ कोनिक्स. सो पहिला व्हिडिओ जो तुम्ही बघितला असेल कोनिक्समध्ये, त्याच्यामध्ये आपण कोनिकची जनरल आयडिया काय आहे, त्याचं मेन डेफिनेशन काय असतं ते बघितलेलं. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याच्याशी रिलेटेड आयटम्स, इसेंट्रिसिटी तुमची काय असते, त्यानंतर डायरेक्ट्रिक्स काय असते, फोकस काय असतो, आणि या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये बघितले. त्याच्यानंतर आपण त्याचे काही 4 स्टँडर्ड फॉर्म बघितले की समजा एक असा पॅराबोला झाला, असा झाला, असा झाला किंवा एक असा झाला. तर या 4ही पॅराबोलाचे आपण जे स्टँडर्ड फॉर्म्स होते ते आपण बघितलेलं, की त्याच्यामध्ये आपण केलेलं की y=4ax असं इक्वेशन मिळत होते आपल्याला, y=-4ax आणि बाकीचे दोन जे होते ते 4ay आणि x2=-4ay. ठीक आहे, हे एवढं आपण बघितलं. त्यानंतर त्याच्यातले लॅटिस रेक्टम, समजा तुम्ही कुठलाही एक पॅराबोला घेतला तर त्या पॅराबोलामध्ये काही टर्म्स आहेत जे आपल्याला माहिती पाहिजे की अशी कुठली एक कॉर्ड जी माझ्या प्रिन्सिपल ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर आणि फोकसमधून पास होते, या कॉर्डला मी काय म्हणतो, लॅटिस रेक्टम म्हणतो. किंवा समजा अशी कुठली कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस, इट इज कॉल्ड एज फोकस कॉर्ड. किंवा त्यानंतर फोकल कॉर्ड किंवा डबल ऑर्डिनेट होता की एनी कॉर्ड दॅट इज परपेंडिक्युलर टू माय प्रिन्सिपल ॲक्सिस, त्याला आपण म्हणतो डबल ऑर्डिनेट. आणि आपण ह्याचा हा जिथं पॉईंट आहे 0,0 ह्याला आपण म्हणतो वर्टेक्स म्हणतो. त्यानंतर तुमची x plus a = 0 हा तुमचा डायरेक्ट्रिक्स होतो इफ युअर फोकस इज ॲट a,0. ठीक आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यात बघितलेल्या. आज जे आपण बघायचं आहे या एपिसोडमध्ये, समजा तुम्ही ह्या गोष्टी बघितल्या नसेल, हा एपिसोड बघितला नसेल तर प्लीज आधी तो व्हिडिओ बघून मग या व्हिडिओवर या. अदरवाईज तुम्हाला मी जे काय सांगतोय किंवा जे काय आता मी दरवेळेस डीप नाही बसणार, लॅटिस रेक्टम का लेंथ हमें पता, डायरेक्टली मी 4a लिहून टाकेल कि बाबा x2=4ay है, लैटिस रेक्टम क्या 4a पता. तो ये जब बात पूछो कि यार 4a कैसे आया, ये ऐसा, वो जानने के लिए मैंने पहले वीडियो में वो सब अच्छे से बताया कि कैसे कोई भी पैरामीटर्स ढूंढते हैं, कोई भी अगर तुम्हें स्टैंडर्ड पैराबोला दिया होगा उसके. ठीक है, सो अभी हम बढ़ेंगे. जो नया कंसेप्ट है हमें सीखना है, क्योंकि हमने जो भी देखा वीडियो में पिछले, उसमें हमने सिर्फ देखा कि स्टैंडर्ड पैराबोला क्या था भाई. कि अगर स्टैंडर्ड पैराबोला क्या था कि जिसका वर्टेक्स 0,0 पे है, जिसका वर्टेक्स 0,0 पे है और जिसका फोकस a,0 पे है, वैसे वाले का इक्वेशन क्या बनेगा, y2=4ax. अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पैराबोला को उठाता हूँ और उसको कहीं और जाके रख देता हूँ एंड आई से दिस पॉइंट इज h, कि ये जो वर्टेक्स था मेरा पैराबोला का, यहाँ पे जो 0,0 पे था, मैंने उसको उठाया और उसका वर्टेक्स उठा के कहीं और रखा. ये सेम चीज़ हमने देखी होगी सर्कल का. आपने अगर वीडियो देखा है तो सर्कल में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका सेंटर 0 पे पकड़ा था, इसलिए x² + y² = r² आया था. फिर हमने उसके बाद सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या किया, उसी सर्कल को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया कहीं h, k पे. जो भी कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी कोऑर्डिनेट 0,0 पे था, जो भी पैरामीटर जो था, जैसे कि सर्कल के लिए सेंटर 0,0 पे था, इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स 0,0 पे था, तो उस वर्टेक्स को उठा के h, k पे अगर मैं रख दूंगा तो सिंपली इस इक्वेशन क्या बनेगा, y-k² + 4ax-h. ये कहानी मेरी क्लोज. इससे और कुछ टेंशन ही नहीं. मतलब अगर लेट्स कंसिडर आपको किसी ने ऐसा पैराबोला दिया होगा, ऐसा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y2=4ax. अगर इस -4ax, अगर इस पैराबोला को उठाओ और इसका वर्टेक्स कहीं पे भी ऐसे रख दो या कोई भी पॉइंट पे रख दो और उसका वर्टेक्स h, k होना चाहिए, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, y को रिप्लेस करना है आपको y-k से और x को रिप्लेस करना है x - x से. खत्म कहानी. इसकी इक्वेशन को ओपन अप करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. आगे अगर समझो आपको किसी ने ऐसा वाला दिया है, ऐसा दिया है, इसमें कुछ नहीं, इनमें तुम्हारे इक्वेशन बस ऐसे होते हैं ना कि एक क्वाड्रेटिक टर्म जो होता है वो x होता है, y नहीं होता है. इसमें भी सेम होगा, x की जगह x - h² + 4ay-k. और यहाँ पे भी सेम कहानी दोहराओ कि जहाँ पे भी x है उसके जगह x + x - h डाल दो और जहाँ पे भी y
y है वहाँ पे y माइनस के डाल दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। क्लियर है बात? हमने पहले देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कि स्टैंडर्ड में तो उसका वर्टेक्स 0,0 पे ही होना चाहिए, और अगर वो स्टैंडर्ड नहीं रहा तो उसका वर्टेक्स कहीं और रहेगा, h, k पे होगा, तो उसका इक्वेशन ऐसा रहेगा। ठीक है, इस पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन पे है ओके, उन्होंने हमें दिया है 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है? आई हैव टू फाइंड वर्टेक्स, वर्टेक्स ढूंढना है इसका, फिर इसका मुझे लैटिस रेक्टम ढूंढना है, फिर अगर मुझे इसका फोकस ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले बात, क्वाड्रेटिक किसमें है? वो y के इसमें क्वाड्रेटिक है, तो y के सारे टर्म्स को मैं एक साथ में रख देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, 4y² माइनस 20y इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67। ठीक है, सिंपल सी बात। अभी मेरा मेन टारगेट, मेरा मकसद क्या होना चाहिए ना, कि मुझे y को क्वाड्रेटिक बनाना, y एज अ होल क्वाड्रेटिक टर्म बनाना है। मतलब अगर आपने देखोगे यहाँ पे, हमने जस्ट थोड़ी देर पहले देखा कि अगर मेरा सर्कल, अगर मेरा पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x, उसका वर्टेक्स 0,0 पे था, तो ऐसा नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा। अपने को इससे अलावा तुमको और कोई इक्वेशन मिलेगा नहीं दूसरा। बट अभी ध्यान से देखो, जैसे उसका वर्टेक्स हिल जाता है ना, ये टर्म मिलेगा। अभी इसको ध्यान से ओपन करके देखो क्या मिलेगा, y² माइनस 2yx प्लस k² इज इक्वल टू 4ax माइनस 4h। ये जो इक्वेशन है, इट इजंट दिस सिमिलर टू समथिंग दैट आई हैव रिटन जस्ट राइट नाउ, जो यहाँ पे मेरा इक्वेशन कि y के इसमें क्वाड्रेटिक। तो ये आया कैसे? ये जो हमने इसको स्प्लिट करवाया ना हमने, ये जो इक्वेशन था कहाँ गया, इस इक्वेशन को मैंने स्प्लिट किया तो मुझे ये मिला। अभी हमें ये दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें पहले इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y माइनस के द होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे। तो इस इक्वेशन को मुझे अगर करना है तो पहले सबसे पहले मैं इसमें से 4 कॉमन लेता हूँ, y माइनस 5y हो गया, 4 आ गया, यहाँ से माइनस 12x माइनस 67। अब इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर हम जहाँ पे ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अभी मुझे जो कन्वर्ट करना है, आई हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y माइनस के द होल स्क्वायर 4ax माइनस h। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग देखेंगे। हमें पता नहीं कि मेरा जो पैराबोला दिया है उसका ओरिएंटेशन ऐसा है, ऐसा है नहीं, हमें ये बात तो पता है कि इसका ओरिएंटेशन ऐसा है क्योंकि ये y की इसमें क्वाड्रेटिक है। बट मिरर साइड पॉजिटिव साइड आएगा, नेगेटिव साइड है, ये देखेंगे जैसे सॉल्व करें। So what my main target is, I have to convert this y² minus 5y into y minus k something। तो मेरा पहला a टर्म तो जो है वो y फिक्स्ड ही है, मतलब यहाँ पे a² मतलब y² आ गया, माइनस 5y मतलब ये देखो यहाँ पे क्या है 2ab है ना, मतलब 2y तो होगा, 2 into y तो हुआ रहेगा, फिर b आया होगा, b क्या हुआ होगा जिसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, b must be 5/2। अगर b 5/2 रहा तभी तो ये माइनस 5y होगा, क्योंकि अगर इसको एक्सपांड करोगे आप तो क्या मिलेगा, y² माइनस 2yk प्लस k²। तो आपका k शुड बी 5/2 सो दैट दिस बिकम्स माइनस 5y। सो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐड 25/4 and I also subtract 25/4 from it। I've done nothing, यहाँ पे बस मैंने इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए कन्वर्शन किया कि अभी इस वाले टर्म को सिर्फ अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये टर्म मुझे क्या देगा, दिस विल गिव मी y माइनस 5/2 का होल
समझ में आई ये कहानी क्या किया है? ओके, इसके बीच में ये लोग तो यहाँ पे रह गए 12x माइनस 65, इनको भी यहाँ पे लाते हैं। काम करती है -25 को इस साइड लेके +25 कर देता हूँ और ये अपना ऐसा ही रहेगा। सही बात है। अब ये इसका कितना आता है वैल्यू? 42 आएगा। -42 माइनस 12x प्लस 4, क्या करते हैं ये 4 को जो है ना 4 की टेबल में जाएंगे क्या सारे? 42 नहीं जाएगा ना, ठीक है ना, अपने को कोई दिक्कत नहीं। 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो नहीं भी गया तो क्या है, डिवाइड बाय 4 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा ये -42/4 माइनस 3x। सही बात है। तो यहाँ पे मुझे क्या आया -5/2। तो मुझे जिसको मुझे इसके जैसे कन्वर्ट करना है ना, ये वाली इक्वेशन की जैसे y-k² = 4ax - h। तो अभी देखेंगे कैसे x - h कुछ तो चाहिए मुझे, तो x को भी मुझे उसका भी कोएफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। I need to do x माइनस, मेरे को 3x 2x 5x ये नहीं चाहिए था। मेरा इक्वेशन कैसा था? तो y-k² = 4ax - h। x का भी कोएफिशिएंट 1 ही है ना ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर जो भी बचेगा वो 4a हो जाएगा मेरा, बट x का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो इसलिए डिवाइड बाय 3 भी कर देता हूँ, या 3 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, -3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा x प्लस x - 42/12। सही बात है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, अगर रहेगा तो कमेंट कर दो, अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो y - 5/2² = -3 × x + 42/12। ये सेम इसके जैसे ही दिख रहा है। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशंस, I can see that what my k is nothing but 5/2 and my what h is nothing but -42/12, that is 21/6 -21/6, and my 4a is equal to 3, therefore a is equal to 3/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 4a -3 मत पकड़ना, ये जो इक्वेशन है ना ये इस प्रकार का है हमारे पास जो अभी दिख रहा है आपको, -4a/x - h। तो ये माइनस साइन दर्शाती है कि भाई वो उस साइड फेसिंग है, कि इसका फेसिंग ऐसे ही होगा। हमें 4a का वैल्यू से मतलब है, 4a का वैल्यू क्या है 3, तो मेरा a का वैल्यू क्या हो गया 3/4। अभी a का वैल्यू मेरा 3/4 है और मेरा वर्टेक्स ही है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। अभी निकाल लेता हूँ पैराबोला ऐसा, मेरा h नेगेटिव है और y पॉजिटिव है ना, तो ऐसा कुछ तो मैं बना लेता हूँ। ये मेरा वर्टेक्स क्या बनेगा -42/12 एंड 21 और ये बनेगा 5/7/2 हाँ 7/2 हाँ 3 में भी जाएगा ये, तो ये -7/2 भी बनेगा, ठीक है। तो इसको ये बेटर लिखने में आसान हो जाएगी, -7/2 और ये 5/, ये मेरा वर्टेक्स मिल गया। अभी देखो यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से इसका डायरेक्ट्रिक्स कहीं पे तो यहाँ पे होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स इसका होगा यहीं पे कहीं पे, तो ऐसा वाइट, ये जो वाइट लाइन है इसका डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। इस पेन को क्या करना है, ये क्या था डायरेक्ट्रिक्स बन गया आपका। इसका फोकस कहाँ पे, तो यहीं पे होगा ना फोकस इसका। देखो ये जो स्ट्रेट लाइन पे है मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो नहीं बदलना, तो इसका फोकस का y कोऑर्डिनेट क्या बनने वाला है 5/2 ही बनेगा। अभी x कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट कितना चेंज होगा, इट विल बिकम जो भी ये है -a, बिकॉज इफ दिस इज माय वर्टेक्स, वर्टेक्स और फोकस के बीच में का डिस्टेंस क्या होता है a होता है, तो a से मैं उस तरफ पीछे की साइड जा रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है मेरी
मेरी वर्टेक्स का वाई एक्स कोऑर्डिनेट इज 7/2 एंड मेरे ए की वैल्यू क्या है 3/4, तो -3/4 करूंगा, मतलब ये हो जाएगा -14/4 -3/4 मतलब 17/4। तो मेरा फोकस क्या बना -17/4 5/2। तो क्या मुझे मेरा वर्टेक्स मिल गया? क्या मुझे मेरा फोकस मिल गया? क्या मुझे मेरा लाइटस रेक्टम की लेंथ मिल गई? लाइटस रेक्टम की लेंथ क्या है 4a। 4a इज नथिंग बट व्हाट 3। तो लाइटस रेक्टम इज हाउ मच 3। क्लियर है? हमने पहले इसमें सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म देखा था कि मतलब हमें सिर्फ इतना दिया गया था yx = 8x। तो बताओ भाई इसका फोकस क्या बनेगा? तो हम कुछ नहीं, हम इसको लिखते थे y² = 4 × 2 × x। तो a की वैल्यू बन गई 2, तो फोकस बन गया 2,0। बट जब ऐसा इक्वेशन जो प्रॉपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई तो एक वेरिएबल में मिलेगा और दूसरे वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होगा, तो इन दोनों का इसे क्या करना है? सबसे पहले तो आपको जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने देखे थे यहाँ पे, कैसे थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, y - k = +or -4ax - h या x - h² = +or -4ay - इससे क्या होगा कि आपको किसमें कन्वर्ट करना है, ये आपको देखना है कि यार जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्वाड्रेटिक कौन है? y क्वाड्रेटिक है तो y - k² होगा। अगर x क्वाड्रेटिक दिया है तो x - h² के इसमें कन्वर्ट करके आपको सारे आंसर्स निकालना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें नहीं दिख रहा प्रश्न? तुम्हें नहीं दिख? काय घ्यायचं मला? का तर एक कन्सेप्ट झाला त्याच्यावर क्वेश्चनच दिलेले आहेत मी खूप बघतो, याच्यात पण बघतो, लोकांकडे बघतो, नको टेन्शन लगेच। ओके, हो गया आपका नोट डाउन करके? यस। अभी एक क्रेजी चीज देखेंगे अभी हम लोग जो हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। मतलब आपको ये जो चीज है कि पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल देखा था कि x = r cos θ and y = r sin θ। दिस इज नथिंग बट पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला जो है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व होने वाले। और जब हम टैंजेंट, कॉर्ड, इसके बारे में, सीकेंड्स के बारे में बात करेंगे तब हमें ये बहुत काम आएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो नेक्स्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैरा। कुछ नहीं, सिंपल डेरिवेशन, ये सब कुछ नहीं, आपको बस याद रखनी चीज है। जैसे हमने इसमें सर्कल में किया था, एक पैरामीटर लिया था थीटा, तो वैसे ही पैराबोला के लिए हम एक पैरामीटर लेंगे t। t इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अभी t बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो माय पैरामीटर फॉर्म कैसा कहता था कि यार मुझे कोई भी जो भी शेप दिया हो, जैसे सर्कल के लिए देखो आप, हमने एक शेप लिया था, ये पॉइंट थीटा पे था, तो मैंने लिखा इसको r cos θ और इसको लिखा r sin θ। तो थीटा ये पैरामीटर के हेल्प से मैंने क्या किया, इसको पूरे जितने भी पॉइंट्स हैं इनको डिफाइन किया। तो वैसे ही जब आप पैराबोला लिख रहे हो तो पैराबोला में आपको ये आएगा, ये आपका है। अगर मैं ये पॉइंट P ले रहा हूँ तो इस पॉइंट P को मुझे डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ T। ये मेरा पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएगा। एंड उसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या है? तो P इज नथिंग बट at² 2a। खत्म, कहानी खत्म। T की वैल्यू डालो 0,0, क्या बनेगा? वर्टेक्स बनेगा। T की वैल्यू 0 डालो, वर्टेक्स बनेगा। T की वैल्यू 1 डालो, क्या बनेगा? a, 2a। तो यहाँ का जो पॉइंट है फोकस, दिस इज माय फोकस, दैट इज a, 0। तो ये पॉइंट क्या होता है? a,
2 है, ये पॉइंट क्या हो गया a कॉमा माइनस 2 है, हो गई ना लाइटस रेक्टम की लेंथ 4 है। पहले ऑप्शन में ये देखा था हमने ना लाइटस रेक्टम का लेंथ कितना था 4 है आया था, हमने लिख के भी लिया था ये, तो वो कैसे आया, तो ये पैरामीटर t, तो पैरामीटर t अगर 1 और 0 के बीच में रहा तो वो यहाँ पे कहीं तो ये पॉइंट देगा हमें। तो जैसे जैसे आप वो t की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आप आगे आगे बढ़ रहे हो पैराबोला में और आपको वो सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो एनी पॉइंट ऑन अ पैराबोला कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ व्हाट 8t² एंड y इज रिटन एज व्हाट 280, और ये आपका क्या बन गया पैरामीट्रिक क्लियर है बात। इसमें और आइडिया आपकी थोड़ी क्लियर होती जाएगी जैसे हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे पैराबोला में, जब हम कॉर्ड के बारे में देखेंगे, टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये t के बेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ t देयर आर many मल्टीपल कंडीशंस दैट वी विल बी सीइंग। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, आगे बढ़ते हैं। सीधी काय आहे कुठला चांगला प्रश्न, फोकल पॉइंट नाही लिहिलं का तू मध्ये, फोकल पॉइंट नाही लिहिलंय मध्ये, कधीच नाही लिहिलं। काय बोलत होता तू? हाँ आले रेकॉर्डिंग वर तो आले, त्याची बीप काढून देतो बस। आता अभी डाल दो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कॉर्ड जॉइनिंग तो इसमें क्या होगा, तो हम एक पैराबोला लेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला उठाएंगे, ज़्यादा दिक्कतें नहीं करेंगे जिंदगी में चीज़ों को। देखो ये क्या है हमारा y² इज इक्वल टू 4ax। अभी हम क्या करेंगे, इसमें दो कॉर्ड बनाएंगे। ओके, कॉर्ड कैसे बनते हैं, ये एक पॉइंट लिया, ओके, और ये एक पॉइंट लेता हूँ मैं Q, ये मेरा पॉइंट P, ये मेरा पॉइंट Q, ठीक है। अभी पैरामीट्रिक फॉर्म हमने जस्ट देखा, तो उसके ही हेल्प से मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे करता हूँ। मैं पॉइंट P को डिफाइन करता हूँ 8t1² 2a t1। क्या कहा मैंने कि पॉइंट P के लिए एक पैरामीटर है t1, जो t1 की अगर मैं वैल्यू डाल दूँ बराबर तो यही पॉइंट मुझे मिल जाएगा। और मैं Q के लिए कहता हूँ कि पैरामीटर है दूसरा, दैट इज t2। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा पॉइंट Q बन गया। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाला जो ये है, ये कॉर्ड हो गया जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। सही बात है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अभी देखो मुझे इसका इक्वेशन ढूंढना है, अगर इस कॉर्ड का इक्वेशन ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, तो सबसे पहले I will need to find the slope of it. If I have to find the equation of any line, I need few things for उस लाइन के बारे में। एटलीस्ट वो किस में से पास हो रही है, दोनों पॉइंट्स ये मुझे पता होगा तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। दूसरा इस केस में मुझे पता है कि दोनों पॉइंट्स इनमें से पास हो रही है तो मैं इसका इक्वेशन आराम से निकाल लूँगा। या अगर मुझे उसका स्लोप पता होगा वो कौन से एक पॉइंट में से पास हो रही है तो मैं उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ें हैं तो हम लोग पहले ट्राई करते हैं इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड करने के लिए। तो पहले तो स्लोप ऑफ PQ क्या बनेगा, स्लोप ऑफ PQ विल बी व्हाट, तेजस क्या होगा PQ,
y2 minus y1 upon y2 minus y1 एग्जाम में फिर गलत लिख के आ गया था। हाँ ठीक है, y2 minus y1 upon x2 minus x1। y2 किसको पकड़े इसमें से फिर अभी 2a2 को पकड़े। ओके 2a2 minus 2a t1 upon what a t2 square minus a t1 square। क्या बनेगा इसमें से, ऊपर से मैं 2a कॉमन निकालता हूँ, t2 minus t1, नीचे से a कॉमन आता है, इसको लिखूंगा t2 minus t1 upon t2 plus t1। a goes off the board, this goes off the board, मेरे पास बचा 2 divided by t2 plus t1। this is what my slope m। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। मुझे इसका इस कॉर्ड का अगर स्लोप मिल गया है 2 divided by t1 plus t2, इसका इक्वेशन कैसे ढूंढूंगा, y minus y1 that is 2a t1 is equal to 2 upon t2 plus t1 into x minus a t1 square। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब इसको आप आगे जाके अगर इसको एक्सपांड करोगे आप तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, दैट विल बी y is equal to x t1 plus t2 divided by 2 plus a t1 plus t2 divided by 2। सिंपली ये अगर आपको दोनों पैरामीटर्स पता होंगे उस पॉइंट के, तो आप उस पॉइंट पे या दोनों पॉइंट्स पे आप उस जो भी कॉर्ड ड्रॉ करोगे उस टाइम उस पैराबोला पे, तो उसका इक्वेशन आपको इजीली यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को यहाँ पे नहीं? ओके अभी एक क्वेश्चन है कि यार अगर t1 और t2 की वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमकार? हाँ ऐसे क्या होता है, स्लोप क्या हो जाएगा? एकच पॉइंट असेल, वो एक ही पॉइंट बनेगा। क्या लोकस सर्कल। लोकस काय असतं? लोकस म्हणजे कलेक्शन असतं फक्त। क्या कहा स्लोप मैंने हमें बताया है कि अगर दोनों पॉइंट्स एक ही बन गए तो क्या हो जाएगा, t1 और t2 का वैल्यू सेम हो गया तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। इधर q इधर चले जाएगा, t इधर आ जाए, दोनों एक ही पॉइंट मिलेगा, मतलब मुझे टेंजेंट मिलेगा। तो जब t1 और t2 का वैल्यू सेम हो जाएगा इसमें आपको टेंजेंट का एक इक्वेशन मिलेगा। ये हम लोग आगे देखेंगे, बट जस्ट नोट कर लो, इफ t1 एंड t2 आर सेम यू गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वहां पे एक नोट बना लेना। बाकी तो ये इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड है जिसके पैरामीटर्स t1 एंड t2 है, जिसके दो एंड पॉइंट्स है p और q, जिसके पैरामीटर्स t1 एंड t2। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम देखेंगे, अगर इसमें कुछ केसेस लिख लेते हैं। अगर पहला केस, इफ द कॉर्ड passes through C, Z। हमने क्या लिया था भाई, हमने तो एक पैराबोला लिया था और एक इसको कहता हूँ मैं T2, जो तुम्हारा क्या है इसको कहता हूँ Q, और ये तुम्हारा बन गया P। तो ये क्या कह रहे हैं, अपनी पहली केस देखो क्या कह रही है कि अगर ये मेरा पास हो रहा है C, 0 में, C कोई भी एक वैल्यू है, ऐसा नॉट नेसेसरी कि C समथिंग जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, नंबर 5 बोल देंगे, वो 3 बोल देंगे, जो भी है, एक जस्ट रैंडम नंबर, अगर उसमें से पास हो रही तो क्या होगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट शुड सैटिस्फाई दैट इक्वेशन। सो दिस पॉइंट इज व्हाट C, 0। तो जहाँ पे भी मेरे पास y है उसको 0 डालो और x की जगह क्या डालो, C डालो, तो मुझे देखो क्या मिलेगा, 0। इक्वेशन क्या था, चलिए इक्वेशन लिखते हैं, y is equal to x t1 plus t2 divided by 2 plus a t1 t2 और t1 plus t2 divided by 2। अगर मुझे इस इक्वेशन में डालना है C, 0, तो C झाला मैंने y को डाला 0,
तो y को 0 डाल के उसको वहाँ पे लेके जाता हूँ, ये बनेगा माइनस ए T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। x की जगह आएगा c, ये गया ये कट हो गया, therefore c इज इक्वल टू माइनस ए T1 ये एक केस बन रही। अगर मेरा कोई भी कॉर्ड पास हो रहा है c, 0 से, तो c का वैल्यू क्या आएगा माइनस ए T1 इंटू T2। ओके, नोट डाउन कर लो। अभी इसमें और एक केस ऐड कर देंगे, केस 2। अगर ये मेरा कॉर्ड let us consider फोकस में से पास हो रहा है, देखिए भाई मेरा P। अगर मेरा जो एक कॉर्ड है वो फोकस में से पास हो रहा है, मतलब इट इज पासिंग थ्रू व्हाट a, 0। तो जो आपने पिछली बार किया था कि क्या था पिछली बार, y इज इक्वल टू x T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस a T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। इसमें हमने c, 0 डाल के यहाँ पे a, 0 डाल देंगे। a, 0 डाल के वापस से ये 0 हो जाएगा, ये टर्म उधर चले जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो वो कट जाएगा। देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस ए T1 T2। देयरफॉर व्हाट आई विल गेट, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 1। ये एक और ये स्टार्ट करके क्यों, ये क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या दी है मेरे को इसने कि फॉर एनी फोकल कॉर्ड, ये कौन सी कॉर्ड है, फोकस में से पास होने वाली है ना। सो फॉर एनी फोकल कॉर्ड इफ इट्स एंड पॉइंट्स के पैरामीटर्स आर T1 एंड T2, देन उनके बीच में का रिलेशन क्या है, T1 into T2 इज व्हाट -1। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ कि इसके पॉइंट्स a T1 स्क्वायर 2a T1 है, तो इसके पॉइंट्स क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आगे देखो इसके हम लोग ऐसे लिख रहे थे 2a T2, बट व्हाट इज T2 इक्वल टू माइनस T1, मतलब इसके T2 के जगह पे T2 माइनस 1 अपॉन T1 डाल दो, आपको क्या मिलेगा a अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 2a T1। तो अगर आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर पता होगा तो फोकल कॉर्ड का दूसरा पैरामीटर क्या बनेगा, सो द एंड पॉइंट्स ऑफ अ फोकल कॉर्ड, अगर मुझे सिर्फ एक ही पॉइंट पता है दैट इज a T1 स्क्वायर 2a T1, then the another end of my focal chord for the parabola y square is equal to 4ax becomes what, it becomes a divided by T1 square minus 2a divided by T1। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट केसेस है। ओके, माइनस साइन कैसा है, हाँ ए ना, ए देखना पॉजिटिव है ना, और T1 स्क्वायर है ना, तो T1 स्क्वायर का क्या बनेगा, नेगेटिव विल गेट टर्न टू पॉजिटिव। ओके, अभी हटाओ, अभी डालो दूसरा हेडिंग, लाइन एंड अ पैराबोला। ये हमने सर्कल में भी ये चीज़ें की थी, लाइन एंड पैराबोला की। तो कुछ नहीं, अगर मेरे पास अगर एक सिंपल सी लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और मेरे पास समझ लो ये एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कुछ चीज़ें हैं कि यार ये लाइन इसको टच कर रही है या इसको दो हिस्से में कट कर रही है या इसको टच ही नहीं कर रही है, बहुत सारे कंडीशंस बन सकते हैं। 3 कंडीशंस बनेंगे टू बी प्रिसाइज। कैसे होगी पहली कंडीशन, पहली कंडीशन बनेगी मेरा ये एक टेंजेंट बनेगा
अगर ये लाइन ऐसे जा सकती है, इसको टैंजेंट है, या ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, इसको 2 पॉइंट्स में कट कर रही है, यहाँ पे 1 पॉइंट पे कट कर रही है, या ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ये इसको टच ही नहीं कर रही है कहीं पे। और क्या ही पॉसिबल हो सकता है इसमें? आप बोलोगे सर ऐसे तो जा सकती है इसकी लाइन, ये भी तो लाइन जो इसकी, अरे बट ये लाइन इसको नीचे यहाँ पे भी काटेगी ना, तो इवेंचुअली वो यही केस बन जाएगा कि दो पॉइंट्स में कट कर रही है, 1 पॉइंट्स पे टच कर रही है और टच ही नहीं कर रही है। तो इससे मुझे दिमाग में क्या आता है ना, तो मैं देखता हूँ कि आई हैव टू फाइंड समवॉट इनके इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के हिसाब से मैं चीज़ें देखता हूँ। सो व्हाट आई डू इज आई टेक दैट वाई वहाँ से उस लाइन को में से और इसको पैराबोला के अंदर डाल देता हूँ। जब उस लाइन से मैं वाई की वैल्यू लेके पैराबोला में डाल रहा हूँ और उसको सॉल्व करूँगा, आई विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी वैल्यूज होंगे उसके 2 रियल वैल्यूज आ जाएंगे, या एक सिंगल सोल्यूशन आ सकता है, या इसके रूट्स ही नहीं आएंगे। डिपेंडिंग ऑन दैट बेसिस आई कैन डिसाइड वेदर ये लाइन उसको टच कर रही है, उसको कट कर रही है, या उसको छेड़ ही नहीं रही है। तो ये तीनों केसेस देखो कैसे करते हैं। वाई को लेंगे लाइन में से और उठाएंगे हम लोग और डालेंगे पैराबोला के अंदर। क्या बनेगा ये बनेगा mx प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बराबर है? यस, इसको ओपन अप करते हैं, ये बनेगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दिस बिकम्स m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx c माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। Therefore this becomes m square x square plus 2x mc minus 2a plus c square is equal to 0. Now if you closely observe this, this is nothing but a quadratic equation in terms of what? This is a quadratic equation in terms of x. x के टर्म्स में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी इसके जो दो वैल्यूज आएंगे x1 एंड x2, दोस विल बी नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। या x1 की वैल्यू एक ही आई तो ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच किया, इसकी वैल्यू आ ही नहीं रही है तो फिर वो टच ही नहीं कर रहा है। तो इसको हर बार थोड़ी हम सॉल्व करते बैठेंगे, इसको हर बार थोड़ी, तो हमें क्या करना है, बस इसके कुछ कंडीशंस देख लेंगे हम लोग। क्या ये 1 पॉइंट पे टच करी तो क्या बनेगा, अगर ये 2 पॉइंट पे टच करी तो क्या होगा, और टच ही नहीं करी तो क्या होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से भी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, दैट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना यार, ये a और ये c से थोड़ा सा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये c और ये a सेम है, ये अलग है। दिस a एंड c आर डिनोटिंग व्हाट, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना, वो जो इक्वेशन है उसमें से हम लोग उसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, वो ये abc है, ना ही इस इक्वेशन के अंदर के। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट b की वैल्यू मेरी क्या बन गई, b की वैल्यू क्या करता हूँ, उसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ इक्वेशन को पूरा, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी x, नहीं b की वैल्यू मिल जाएगी mc माइनस 2a, बराबर? ठीक है, ये b और ac की वैल्यू हम बाद में निकाल रहे हैं। उसके पहले 3 कंडीशन से वो देखते हैं कि अगर मेरी d का जो वैल्यू है, इफ, देखो क्या कंडीशन है, इफ d का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, d का वैल्यू इज लेस देन 0, d का वैल्यू इज इक्वल टू 0। What I have done is so far is I have taken a line that is y is equal to mx plus c, and I have taken a parabola y square is equal to 4ax. I'm going to solve them simultaneously by putting the value, by taking the value of y, that is mx plus c line से, और उसको पैराबोला के अंदर डाल के उसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है इन टर्म्स ऑफ x। उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है b स्क्वायर माइनस 4ac, उसके 3 केसेस बनेंगे, वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है और इक्वल टू 0। अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा तो ये सीकेंड बनेगा, अगर ये लेस देन टच नहीं करेगा और d अगर इक्वल टू 0 आया तो क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा। मतलब सीकेंड, इफ इट सीकेंड इज माय फर्स्ट केस, तो ये लाइन मेरी क्या है, फर्स्ट केस, ये क्या है मेरी थर्ड केस टेंजेंट का, और ये मेरा क्या है, दूसरा केस, जो मेरा क्या है
लाइन टच ही नहीं करेगी। क्लियर है बात कि अगर कोई भी लाइन लो और एक कोई भी पैराबोला लो तो उसमें कोई भी लाइन मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c ले लो और एक स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ले लो और वहाँ पे जब तुम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे और आपको x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसमें ये तीनों वैल्यूज के बेसिस पे मैं कुछ कह सकता हूँ कि वो टैंजेंट है या नहीं। ओके, या वो सीखेंट है या वो टच ही नहीं कर रहा। ओके, अभी इसमें हम जान के थोड़ा सा आगे कूद के केस देखते हैं कि वो अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो क्या करेंगे। इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू हमें 0 मिल ही गई तो क्या होगा, तो टैंजेंट बनेगा। तो टैंजेंट के लिए हम कंडीशन ढूंढते हैं। तो बेसिकली d इज इक्वल टू 0 मतलब ये क्या है, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि कोई भी लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c ये कब टेंजेंट बनेगी y इज इक्वल टू 4ax के लिए, ये हमें यहाँ से भी पता चलने वाला है। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। b स्क्वायर का b का वैल्यू क्या था मेरे पास से, b का वैल्यू था मेरे पास mc माइनस 2a, तो mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसकी वैल्यू a की वैल्यू m स्क्वायर बाय 2 और इसका c स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो ये m स्क्वायर बाय 2 एंड c स्क्वायर बाय 2 ये दोनों ये चले गए इक्वल टू 0। देयरफॉर दिस बिकम्स m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4mca प्लस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर। ये चला गया, ये भी चला गया। Therefore, I am left with 4mca is equal to 4a. Therefore, mca is equal to a square. No, sorry, is equal to a. Therefore, c is equal to what, a by 2. इसका ही मतलब क्या, y intercept should be a by m for like y is equal to mx plus c. For it to be a tangent to y square is equal to 4ax। मतलब कोई भी अगर आपने एक लाइन ली y इज इक्वल टू mx प्लस c और आपने एक टेंजेंट लिया और आपने एक पैराबोला लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये लाइन इस पैराबोला को टेंजेंट तभी बनेगी जब इसका y इंटरसेप्ट कितना होगा, a बाय m होगा। क्लियर है। देयरफॉर आई कैन राइट दैट देयरफॉर y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज टेंजेंट टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्लियर है बात, नोट डाउन कर लो पॉज करके। और एक देखो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर देना, अगर ये इसको टैंजेंट बनेगा, अगर ये y is equal to mx plus a by m is a tangent, it is a tangent to y square is equal to 4x, तो ये कहीं ना कहीं तो उसको टच करने वाला है। तो ये टच करेगा तो उसकी हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चाहिए। तो ये क्या आता है, a स्क्वायर बाय 2m कॉमा a बाय 2a बाय m is nothing but what is your पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कैसे याद रखना है, at स्क्वायर और 2at था ना, तो t के जगह मैंने क्या कर दिया है, सीधा t के जगह t स्क्वायर था तो यहाँ पे भी a का स्क्वायर ही नहीं, ये हमारा गलत हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, हाँ कैसे गलती है।
am square 2a by m square. So point is next one. Okay, so next point क्या कहेगा? Equation of a tangent. Okay, अगला point डाल दो reading. Equation of tangent at x1, y1. एक पैराबोला उठा लेते हैं y² इज इक्वल टू 4ax. अगर इस पैराबोला पे अगर हमको एक पॉइंट दिया है x1, y1 और उस पॉइंट पे अगर मुझे टैंजेंट ढूंढना है, कुछ बड़ी बात नहीं है, हम जो सर्कल के लिए कर रहे थे वो ही करते आना है. x² को रिप्लेस करो x1 से, y² को रिप्लेस करो y1 से, 2x को रिप्लेस करो x प्लस x1 से एंड 2y को रिप्लेस करो y प्लस y1 से. उस हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पे जो टैंजेंट है उसका इक्वेशन बनेगा y1 प्लस 2ax प्लस x1. खत्म. कुछ आगे और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्यों. ये जहाँ पे भी x² आता है उसको हम रिप्लेस करते हैं x1 से, y² आता है y1 से, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से. क्लियर है बात? किधर नहीं, हम लोग रिप्लेस किससे कर रहे हैं? 2x को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो ये 4a बनेगा 2 into 2a बराबर. तो उसमें का 2x रिप्लेस हो गया और बाकी का 2a जो बचा है वो तुम्हारा ऐसा ही रहेगा. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट एट पॉइंट x1 y1 and equation of a tangent at a parabola at point x1, y1. ओके, ये हो गया. अभी आगे क्या लिखेंगे? क्वेश्चन करें या क्वेश्चन करे अलग ही वीडियो बना दे सीधा. टैंजेंट हो गया हमारा. टैंजेंट का और एक चीज देखते हैं कि अगर ये तो हमने x1 y1 हमें पता था, पैरामीट्रिक फॉर्म से अगर देखना है सबसे एक इजीएस्ट वे है ये किसी भी टैंजेंट का अगर इक्वेशन ढूंढना है ना, तो ये अगर 280, 280 रहेगा, 80² 280 रहेगा, तो मैं क्या करता हूँ देखो, दिस इज माई x and this is my y, right? So what I do, I differentiate my x with respect to y. x with respect to t. मुझे क्या मिलेगा? 280 मिलेगा. And if I do dy by dt, मुझे क्या मिलेगा? 2a मिलेगा. Now I know that the slope of anything is what? dy by dx. dy by dx करूँगा तो मतलब dy by dt upon dx by dt will be nothing but same dy by dx. dy by dt कितना है? 2 है. ये कितना है? 2a by t. तो इसका स्लोप कितना बन गया? 1/t. मतलब इस टैंजेंट का, यहाँ पे जो टैंजेंट है इसका स्लोप कितना है? 1/t इसका स्लोप है बराबर. इसका m इज 1/t. Therefore इसका इक्वेशन क्या है? स्लोप 0.5 से y minus 280 into 1/t into x minus 80². This is the equation of tangent. 2y² is equal to 4ax at p. क्लियर है बात? आपकी कोई भी पॉइंट लो t, पॉइंट p लो जिसका पैरामीटर t है, अगर उस पे आपको अगर टैंजेंट निकालना है तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? y minus 280 is equal to 1/t into x minus 80². ओके.